अगला जो नेक्स्ट जो पॉइजन है वो है मरकरी। अभी हम पढ़ चुके हैं आर्सेनिक, तो अगर आप लोगों को आर्सेनिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया है तो मरकरी में या फिर आगे हम जितने भी पढ़ने वाले हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ कुछ चीज़ें ही जो स्पेशल होती हैं वही याद रखनी है, क्योंकि जो कॉमन साइन सिम्टम हैं वो सबके सेम ही हैं, उनमें हम ज़्यादा टाइम भी बार बार नहीं लगाएंगे, वो सेम ही रहेंगे। तो थोड़ा कॉमन बात कर लेते हैं इसकी। मरकरी यानी कि मरकरी क्या होता है, आयुर्वेद में हम बोले तो पारद। तो इसके पर्याय और क्या क्या हैं, रस, रसेंद्र, सूत और पारद। हिंदी में इसको पारा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं, कॉमन बात है। टॉक्सिक कंपाउंड आपको इनके याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे आर्सेनिक के भी अभी मैंने आप लोगों को बताए थे कि सल्फाइड और ऑक्साइड होते हैं टॉक्सिक कंपाउंड, उसी तरीके से मरकरी के जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं वो कौन होते हैं, क्लोराइड और सल्फाइड और ऑक्साइड। तो Hg2Cl2 और HgO और HgS, ये इसके जो है आपको टॉक्सिक कंपाउंड याद रखने हैं। फिर इसका मोड ऑफ एक्शन सेम ही रहेगा सबका, वही इरिटेशन करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन में। और क्या करेगा, जो सेलुलर एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होती हैं, क्योंकि अपनी जो बॉडी है सारे सिस्टम जो है अपना अलग अलग वर्क कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना अलग वर्क कर रहा है, किडनी, लिवर सब अपना अलग अलग वर्क कर रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस चल रहे हैं। लेकिन अगर मरकरी की पॉइजनिंग हुई तो जो भी सेलुलर लेवल पर जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जो भी मैकेनिज्म चल रहे होते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, यानी कि वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। तो फिर इसमें भी हमें वही सिम्टम देखने को मिलेंगे। कहीं क्या होगा, एनोरेक्सिया हो सकता है, ब्रेन पर इफेक्ट हुआ तो इंसोम्निया या मेमोरी लॉस, इस तरीके से हमें बहुत सारे जो है इसके अंदर सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब देखिए आगे मैंने लिख रखा है फेटल डोज और फेटल पीरियड। इनके जो मरकरी है, जिंक है, कॉपर है और एक और बच रहा है लेड, इनके फेटल डोज फेटल पीरियड मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखे हैं, क्योंकि एक दो बुक में मुझे कुछ कंट्रोवर्सी लगी थी। तो मैं आपको कल अभी क्लास होने के कुछ टाइम बाद मैं आपको ग्रुप में एक साथ लिख के इनका भेज दूंगी, तब वहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे मैंने किसी का भी नहीं लिख रखा है, और जो मैं भेजूँ आप वही याद कीजिएगा। कई बुक में अलग अलग मिलता है तो आप अपनी तरफ से मत देखिएगा, मैं भेज दूंगी आपको क्लास होते ही। तो हम अब डायरेक्ट सिम्टम की बात करते हैं। तो सिम्टम हम पढ़ चुके हैं, वही देखने को मिलेंगे, कुछ एक आधा डिफरेंस है। जैसे कि मेटेलिक टेस्ट, मेटल है तो नो डाउट मेटेलिक टेस्ट आएगा, जैसे ही इनटेक करेगा तो मेटेलिक टेस्ट आएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट, अब जैसे जैसे जाएगा स्पाज्मेटिक रिएक्शन करता हुआ जाएगा तो गले में क्या हो जाएगा, गले का क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। फिर क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे अभी हमने आर्सेनिक का देखा था, तो आर्सेनिक की पॉइजनिंग में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रेड वेलवेट अपीयरेंस दे रही थी या रेड हो रही थी, उसमें रेडनेस आ रही थी। लेकिन मरकरी इनटेक से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाती है, ग्रेइश वाइट कलर की जो है। माउथ से जीआईटी कहीं की भी म्यूकस मेम्ब्रेन देखोगे तो वो ग्रेइश वाइट हमें अपीयरेंस देगी। और क्या होगा, अगला फीचर सेम है, बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट और चेस्ट होगा ही। फिर उसके बाद वही सेम फीचर, एक्सेसिव सलाइवेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग के साथ इसमें ब्लड आ सकता है, क्योंकि क्या होगा, स्पाज्मेटिक रिएक्शन चल रही है, जिससे अगर छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो गई तो उसमें वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ सकता है। और क्या होगा, पेन एंड क्रैम्प्स, सारे वही फीचर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ, आगे जो आएंगे तब ढंग से समझा दूंगी। सीवियर प्रोफ्यूज परगेशन, इसको क्या होगा, अब इसमें देखो परगेशन के लिए कुछ स्पेशल बात नहीं लिखी है, बस ये बोला है कि कभी कभी जो है उसमें ब्लड आ सकता है, लेकिन इसको जो ऐसे नहीं बोला है इसमें कि वाटरी होगा या राइस वाटरी होगा, केवल लिख दिया है सीवियर परगेशन होगा, कभी कभी उसके साथ हमें जो है ब्लड देखने को मिल सकता है। और क्या होगा, एक्सेसिव थ्रस्ट, क्योंकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हमें थ्रस्ट देखने को मिलेगा। रीनल फेलियर होगा, और डिहाइड्रेशन की वजह से ही ओलिगोयूरिया और इम्पोर्टेंट हीमेचूरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि मरकरी जो है वो क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे केवल मैंने थ्रोट ही लिखा है, लेकिन स्पाज्मेटिक रिएक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इसका थ्रू आउट द बॉडी चलता रहेगा,
जिसकी वजह से जो वेसल्स हैं वो रप्चर होंगी और उसकी वजह से जो है या तो डायरिया के साथ जो है ब्लड आ सकता है, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ सकता है और यूरिन के साथ भी ब्लड आ सकता है। तो हीमेचूरिया मरकरी की पॉइजनिंग में देखने को मिलेगा। फिर हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर यानी कि जो अभी हमने यहाँ पे देखे हैं वो तो देखे हैं माउथ इनटेक करने पर यानी कि इंजेक्शन पर, लेकिन अगर इनहेल किया है किसी ने, इनहेल किया है तो हमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर उसके सिम्टम दिखाई देंगे वो क्या होंगे। तो इनहेल करने पर अगर मरकरी को इनहेल किया है और इनहेल करने पर जो फीचर दिखते हैं या जो पॉइजनिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक फ्यूम फीवर। एक तो आपको ये वर्ड याद रखना है, मेटेलिक फ्यूम फीवर। इनहेलेशन, फ्यूम क्यों बोल रहा है, क्योंकि इनहेल करने से गया है। क्या क्या होगा इसमें, अब जैसे ही इनहेल करेगा फॉरेन पार्टिकल जाएंगे तो क्या होगा, कफ होगा, ठीक है। और क्या कर रहा था, ये कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, तो जिस वजह से क्या होगा, डिस्निया, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगी। फीवर आएगा, ठंड लग के आएगा, याद रखना है, फीवर विद चिल्स, ठंड लग के उसको बुखार आएगा। और क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस विद मेटेलिक टेस्ट। अब भले ही उसने मुंह से टेस्ट नहीं किया है, इनहेल करके गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि अपना कनेक्शन होता है इनहेल नेजोफेरिंक्स जो है, तो उसकी वजह से जो एयर है वो फेरिंग्स के अंदर भी आएगी, तो वो मुंह के अंदर भी अपना टेस्ट छोड़ेगी, जिसकी वजह से मेटेलिक टेस्ट फील होगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होगा और ब्लर विजन, आँखों से उसको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। ये तो कब हो रहा है, इनहेल करने पर। तो एक कॉमन सी बात है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्सेनिक में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जो आ रहे हैं उनको अच्छे से सुनिएगा। अब है क्रोनिक पॉइजनिंग। अगर मरकरी की क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या क्या फीचर्स आएंगे। क्रोनिक पॉइजनिंग में सबसे पहला फीचर है मर्क्यूरिस लेंटिस। मर्क्यूरिस लेंटिस का मतलब क्या है कि जो अपनी आई है, जो लेंस है, उसका क्या हो जाएगा, डिसकलरेशन हो जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ एंटीरियर कैप्सूल लेंस ऑफ आई। एंटीरियर जो पार्ट है, स्क्लेरा के एंटीरियर जो पार्ट है अपना, उसका क्या हो जाएगा, डिसकलरेशन हो जाएगा। और जो डिसकलरेशन हो जाएगा उसकी वजह से वो ओपेक अपीयरेंस देगा, जिसकी वजह से हमने उसका क्या नाम लिया है, मर्क्यूरियस लेंटिस, ठीक है। और क्या होगा, हेटर सेक, यानी कि बार बार उसके शिवरिंग होगी, सीवियर शिवरिंग होगी, उसको क्या आएगा, बहुत ज़्यादा कन्वल्जन आएंगे, इसलिए क्या बोला है, हेटर सेक होगा। अगला पॉइंट भी वही है, मेड एज हेटर। हेटर की तरह मेड कैसी है, क्या क्या होगा इसके अंदर, उस पर्सन का अगर इसकी क्रोनिक पॉइजनिंग हुई है तो धीरे धीरे उस पर्सन की मेमोरी लॉस हो जाएगी, यानी कि वो अपने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भूलना शुरू कर देगा। इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, ना दिन में ना रात में। डेलीरियम, सारे दिन डेलीरियम की कंडीशन में रोता गिरता पड़ता रहेगा। और क्या होगा उसको, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। हेडेक होगा और सेम वही रिपीट हो गया, इंसोम्निया। और क्या होगा, नींद नहीं आएगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें मर्क्यूरिस लेंटिस, आपको याद रखना है, मरकरी की पॉइजनिंग में होता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले वही काम, रिसक्सिटेशन, क्योंकि जितने भी मेटेलिक पॉइजनिंग है सब में हाइपोवॉल्मिक शॉक आएगा डिहाइड्रेशन की वजह से, तो वही ट्रीटमेंट सबका सेम रहेगा। ट्रीटमेंट में ज़्यादा आपको ये जो पॉइंट है वो सबके सेम है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। हाइपोवॉल्मिक शॉक है तो डोपामिन दे दो, अनएब्जॉर्ब को बाहर निकालने के लिए पेशेंट अगर होश में है तो सद्य वमन करा दो, बेहोश है तो गैस्ट्रिक लवास दे दो, एब्जॉर्ब को बाहर निकालने के लिए फोर्स डायूरेसिस दे दो। अब देखिए एंटीडोट में क्या है, आप लोगों को कुछ डिस्टर्बिंग साउंड तो नहीं आ रहा, मेरी आवाज़ में आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट तो नहीं हो रहा, क्लियर आ रही है ना आवाज़ मेरी। या यहाँ पे क्या है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर ना आए आपको, ठीक है। तो आगे सुनिए, एंटीडोट क्या यूज़ करेंगे हम इसमें, केमिकल एंटीडोट इंपॉर्टेंट है इसका, कुक्कुडांड त्वक। कुक्कुडांड त्वक यानी कि जो मुर्गे का जो अंडा होता है उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो वाइट वाला जो पार्ट होता है, वो हमें यूज़ करना है मरकरी की पॉइजनिंग में, ठीक है। मॉडर्न ने वही एक बताया है, बाल एंटीडोट,
तो ये आप एक बार इसकी डोज अच्छे से याद कर लीजिएगा, वहाँ से देख के याद कीजिएगा। यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है क्योंकि 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, बाल की डोज पूछी जाती है। स्पेसिफिक एंटीडोट क्या देंगे हम उसको, नागवल्ली रस देंगे और भृंगराज रस देंगे। या तो कोई भी दे सकते हो, भृंगराज रस दे सकते हो या नागवल्ली रस दे सकते हो। उसके बाद सिम्टोमेटिक में वही बर्निंग हो रही है तो धान्याखीम दे दो, कॉली की पेन हो रहा है तो कॉलिकॉर्मिन सिरप दे दो। तो ये सब सेम रहेगा, जितने भी हम मेटेलिक पॉइजनिंग पढ़ेंगे सबके 1, 2, 3 और 4 ये पॉइंट सेम रहेंगे, केवल एक एंटीडोट चेंज होगा। तो वही आपको याद करना है, बार बार अलग अलग से इनको पढ़ने में टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में एक्सटर्नली तो वही सेम चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी मेटेलिक पॉइजनिंग होंगे सबकी वजह से जो राइगर मोर्टिस होगा वो लॉन्गर देन यूजुअल चलेगा। इंटरनली क्या होगा, अभी हम देख चुके हैं, इसका जो अंदर से जो म्यूकोसा है उसका डिस्कलरेशन किस तरीके का हो रहा था, ग्रेइश वाइट। तो स्टमक को जब हम डाइसेक्ट करके देखेंगे तो स्टमक भी हमें ग्रेइश वाइट अपीयरेंस देगा। आर्सेनिक में अलग था, इसीलिए बोला था कि याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आर्सेनिक में था रेड वेलवेट, यहाँ पे होगा ग्रेइश वाइट। इंटेस्टाइन में अल्सर देखने को मिलेंगे और पेचियल हेमरेज देखने को मिलेगा एंडोकार्डियम में और लिवर में। यहाँ पे देखो मैंने केवल 2 ही लिख रखे हैं, लेकिन थ्रू आउट द बॉडी इसका पेचियल हेमरेज चलेगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, लिवर लिख सकते हो, जो है लंग्स लिख सकते हो, और क्या क्या है इंटेस्टाइन, कहीं भी आपको जो भी ऑर्गन याद आ रहा है, या पेनक्रियाज, कुछ भी लिख सकते हो। सबके अंदर क्या है, हेमरेज शुरू हो जाता है, तो वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर उसके बाद है मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या होगा, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इसकी हो सकती है अगर जो है ब्लीचिंग जो क्रीम हम यूज़ करते हैं उसके अंदर बहुत थोड़े अमाउंट में जो होता है मरकरी होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने पूरा का पूरा एक साथ वो खा लिया गलती से तो हो सकता है उसके अंदर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो। सुसाइड हो सकता है, पॉसिबल हो, लेकिन जो इसकी होमिसाइडल पॉइजनिंग है वो पॉसिबल है, फूड के अंदर कोई भी मिला के मरकरी दे सकता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल पॉइजनिंग। इसमें मरकरी में आपको कुछ भी ज़्यादा याद नहीं करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको केवल एक आर्सेनिक को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी आपके सारे मेटेलिक पॉइजन हो जाएंगे। बस कुछ कुछ फीचर है, जैसे इसमें मर्क्यूरिस लेंटिस याद रखना है आपको और एक ग्रेइश वाइट अपीयरेंस याद रखनी है, बस हो गया आपका काम। उसके अलावा इसमें कुछ भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है।